नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया में कई कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए वीजा रद्द कर दिए, अटारी बॉर्डर सीमा पर होने वाले व्यापार रोक दिए। सरकार के इन कदमों को देखते हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। हमारे सनातन शास्त्र में युद्ध के कोई कारणों के बारे में भी बताया गया है, जैसे राजधर्म का उल्लंघन, अधिकार का अतिक्रमण, राजाओं का अहंकार और विस्तारवाद, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छेड़ने की शास्त्र उल्लेखित ये सारे कारण घटित हो चुकी हैं। खासकर इस बार पहलगाम में धर्म पूछकर जिस प्रकार निरपराध लोगों की हत्या पाकिस्तानी उग्रवादियों ने किया है, इसके बाद पाकिस्तान से भारत का युद्ध अब एक धर्म युद्ध बन गया है। महाभारत में युद्ध का मूल कारण भी अधर्म पर धर्म की विजय था। भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति के हर स्तर के बाद युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में चुना और आज भी यही स्थिति लौट कर आ रहा है। युद्ध के बारे में शास्त्र का मूल सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। और जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में इस तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए ज्योतिष शास्त्र की सहायता लेने की और पंचांग देखने की परंपरा रही। हमारे कई शास्त्रों में युद्ध मुहूर्त और विजय मंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर ज्योतिष शास्त्र के माने तो वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन ने पहले से ही संकेत दे दिए हैं कि आम जनता आतंक, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, जन आंदोलन और महंगाई से त्रस्त रहेगी। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन ने ये सिद्ध भी कर दिया है। अब 14 मई को बृहस्पति की अतिचारी अशुभ गति और 18 मई को राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन से भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है। वर्ष 2025 में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और शनि के मीन राशि में गोचर के साथ ही अमंगलकारी घटनाएं घटने का सिलसिला जारी हो चला है। इसी क्रम में अब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और राहु का कुंभ राशि में गोचर आग में घी डालने का कार्य करने वाला है। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं, शनि के मीन राशि में गोचर के कारण किस प्रकार की समस्या होने की संभावना है। दोस्तों, 1937 में मार्च में जब शनि मीन राशि में आया था तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चली थी। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता गया। 1965-66 के बीच जब शनि मीन में जाने वाला था तक भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला, जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दूसरी ओर वियतनाम युद्ध हुआ था। 1995 के जून में शनि मीन राशि में आया था तब जापान में बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और बोस्निया युद्ध में करीब 8000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब शनि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश किया है तो यह आशंका है कि कोई बड़ा भूकंप और युद्ध होने वाला है। धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो भविष्य मालिका के अनुसार शनि जब जब मीन राशि में जाएगा तब भारत का समय खराब शुरू होगा। 2.5 वर्ष तक अराजकता रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु के अतिचारी होने से धरती के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बड़े मात्रा में जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में बदलाव हो जाएगा। महाभारत काल में यानी 5000 वर्ष पहले भी गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते महायुद्ध हुआ था। करीब 1000 वर्ष पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बड़े बदलाव हुए थे। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। वर्ष 2019 से ही देश और दुनिया में तेजी से बदलाव हुआ है और कोरोना महामारी के बाद तो दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। वर्ष 2025 में बदलाव का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। ज्योतिष की दृष्टि से 2025 और 2026 को सबसे खतरनाक वर्ष माना जा रहा है।
अब चलिए देखते क्या कहता है राहु केतु की गोचर। 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेगा। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया हलचल और तेज हो जाएगी। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की संभावना है। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं क्या कहती हैं भारत और पाकिस्तान की कुंडली। पाकिस्तान अपना आजादी दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोनों देशों की कुंडली का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत की आजादी की कुंडली वृषभ लग्न की है और इसमें चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो पराक्रम और शक्ति को दर्शाती है। भारत की कुंडली में वर्तमान में जो ग्रह गोचर है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, अर्थात चंद्रमा की दशा में अपने उच्च या अपनी स्वयं की राशि में गए हुए केंद्र या त्रिकोण या लाभ व धन में व तीसरे भाव में बैठे हुए बलि सूर्य के अंतर में लाभ होगा। इससे भारत अपने खोए हुए राज्य प्राप्त करेगा, अर्थात नष्ट हुए राज्य की प्राप्ति और धन का लाभ, गृह में कल्याण का अनुभव, मित्र और राजा की प्रसन्नता से ग्राम भूमि आदि का लाभ होगा। पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है और पाकिस्तान की कुंडली में इस वक्त शुक्र माकेश अवस्था में चल रहा है। उसकी महादशा चल रही है, इससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चली है। उसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो स्वयं चंद्रमा की राशि में शुक्र शनि के साथ फंसा हुआ है, इसके चलते पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान की कुंडली में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु की अंतर्दशा 4 मई 2025 तक रहेगी। इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। इससे सूर्य को केतु का ग्रहण है। केतु तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान पड़ोसी का है, जो उसे पड़ोसियों के साथ धोखे के लिए उकसाता है। नवांश कुंडली में सूर्य 12वें स्थान में बैठे हैं, जो नुकसान देता है। दशांश स्थान में केतु और मंगल की युति बन रही है। दाशांश कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी लगा है, इसलिए सिंधु जल संधि पर असर हुआ। रुद्रांश कुंडली में शुक्र नीच का है। चतुर्थांश कुंडली में केतु भी 12वें स्थान है। ये स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान की भूमि का नाश होगा। वर्तमान में मार्केश शुक्र की महादशा में तृतीयेश और षष्ठेश बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों के लिए बेहद घातक है। शुक्र में बुध की यह अंतर्दशा दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक चलेगी, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसक विद्रोह और देश की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमलों में नुकसान उठाने का संकेत है। शुक्र युद्ध के सप्तम भाव का स्वामी होकर दशमेश शनि से ग्रह युद्ध में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की कुंडली में अंतर दशानाथ बुध तीसरे घर का स्वामी होकर चतुर्थेश चंद्रमा से एक अशुभ राशि परिवर्तन में होकर उसे सैन्य संघर्ष में बड़ी हानि का योग दिखा रहा है। कर्क राशि में गोचर कर रहा नीच का मंगल 7 जून तक पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से अशुभ है। पूर्वी मोर्चे पर भारत की ओर से सैन्य दबाव और पश्चिम में तालिबानी संगठनों और बलूच विद्रोहियों का हमला पाकिस्तान की सेना को 2 मोर्चों पर हानि सहने को मजबूर कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के सेना के जनरल असीम मुनीर की जन्म कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें पंचम भाव में राहु सूर्य और मंगल का अशुभ योग उसकी सैन्य नीति के असफल हो जाने का संकेत दे रहा है। तीसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में पीएम मोदी सोच समझकर और धैर्यपूर्वक कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। उपरोक्त ग्रह गोचर के चलते लघु युद्ध की संभावना बनती है और इस युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जून से लेकर अक्टूबर का समय विचित्र हो सकता है, जिसमें होने वाली घटनाओं से दुनिया को हैरानी हो सकती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, युद्ध और दंगों के कारण कोई देशों को बड़ी धन और जनहानि का सामना करना पड़ सकता। दोस्तों, 2025 और 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना है, क्योंकि दोनों देशों की कुंडली में ग्रह गोचर ऐसे हैं जो युद्ध को दर्शाते हैं।
और इस युद्ध में भारत की ही विजय सुनिश्चित है। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।